Assalamu alaikum excellence family, I hope you will be fine. Today I was feeling like कि आज तो आफाक के साथ मेरी बड़ी ज़बरदस्त सी ट्रेनिंग हुई हुई है. So I was feeling more energetic and we were waiting for the topic and the topic is value based education. We have done our breakfast, then go to the meeting room. तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो सर ने सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन बताई. वैल्यूज़ आर प्रिंसिपल्स दैट गाइड आवर थॉट्स एंड बिहेवियर. सो हमने इस वर्कशॉप से ये सीखा कि हमारी थॉट्स इमेजिनेशंस में कन्वर्ट होती हैं, इमेजिनेशंस डिज़ायर्स बन जाती हैं और वो डिज़ायर्स हैबिट्स में कन्वर्ट होकर हमारा कैरेक्टर बना देती हैं. सो इससे साबित ये हुआ कि इफ़ वी वांट टू मेक अ गुड कैरेक्टर वी हैव टू कंट्रोल आवर थॉट्स. अगर आप अच्छी बातें और अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं दैट मीन्स यू आर बिल्डिंग योर गुड कैरेक्टर. और अगर आप नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बातें सोच रहे हैं दैट बिल्ड्स योर बैड कैरेक्टर. सो आपका कैरेक्टर आपके कंट्रोल में है और उसको आपने अपनी थॉट्स से कंट्रोल करना है. अगर आपकी थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं हैं तो आपका कैरेक्टर भी आपके कंट्रोल में नहीं है. Then there was tea break. टी ब्रेक में हमारी मुलाकात हुई तनानीन से और she praised us in a different way. Thank you so much तनानीन. She is very cute and loving. Then ये मिरर आया तो मुझे अपने स्कूल का मिरर याद आ गया और मैंने इसको ट्राई किया बट माई स्कूल्स मिरर इज़ आउटस्टैंडिंग. तो अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे मुल्क और कौम को सबसे ज़्यादा नुकसान एजुकेटेड लोगों से हुआ. उसकी रीज़न ये है वो शख्स जो कि लेबर करता है या रेडी लगाता है या सब्ज़ी बेचता है उसके ऊपर मुल्क की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लिहाजा वो मुल्क को बिगाड़ने का ज़िम्मेदार भी नहीं है. लेकिन जितने लोग हाई सीट्स पे बैठे हुए हैं वो सब के सब एजुकेटेड हैं और चूंकि उनकी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पे थी, वैल्यूज़ उनको नहीं दी गई. ये रीज़न है कि वो मुल्क और कौम को नुकसान पहुँचा रहे हैं. सो बीइंग द हेड्स इट्स आवर ड्यूटी दैट वी शुड पुट दीज वैल्यूज़ इन द सेंटर ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम. और उसके लिए हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये वैल्यूज़ कौन सी हैं. सो टॉप ऑफ द लिस्ट इज सच्चाई, ईमानदारी, सब्र, अदल, हया, देन केयरिंग, रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन. इन सब के बाद आता है. तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स में ये वैल्यूज़ पैदा करें तो हमें रोल मॉडल्स क्रिएट करने होंगे. वो रोल मॉडल्स कोई फर्जी रोल मॉडल्स नहीं हो सकते, यानी बाहर से हमें रोल मॉडल्स मंगवाने की ज़रूरत नहीं है. इस सिलसिले में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो एवरी एडल्ट मैटर्स. इट मीन्स कि स्कूल में गेट कीपर से लेकर आपकी मेड टीचर्स, आपके शॉपकीपर्स, आपके पेरेंट्स, इवन आप खुद इसमें एक रोल मॉडल हैं. और अगर आप ये सारी क्वालिटीज़ नहीं रखते तो फिर आप स्टूडेंट्स से ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये क्वालिटीज़ वो आपको प्रोड्यूस करके देंगे. सो इफ़ यू वांट टू ब्रिंग सम चेंज इन योर एजुकेशनल सिस्टम and you want to make it a value based education then you should create role models for it. उसके लिए हमें करना ये होगा कि हम कोई एक वैल्यू लेंगे और उसके ऊपर हम काम करेंगे. लेट्स सपोज वी आर सेलिब्रेटिंग ट्रूथफुलनेस वीक या वी आर सेलिब्रेटिंग ट्रूथफुलनेस मंथ. तो उसमें क्या होगा कि हमारे स्कूल के बच्चों से लेकर मेड से लेकर कोई भी झूठ नहीं बोलेगा. बिकॉज अगर बच्चा देखेगा कि हमें तो सच्चाई सिखाई जा रही है लेकिन हमारी टीचर झूठ बोल रही हैं तो वो उसको उस तरह से फॉलो नहीं कर पाएगा. उसके माइंड में कन्फ्यूजन आ जाएगी और उसके कैरेक्टर में वो चीज़ कभी नहीं आ पाएगी. सो वी शुड वर्क ऑन आवर रोल मॉडल्स एंड बीइंग अ प्रिंसिपल और डायरेक्टर as a head of the institute we are responsible for overall behaviors of our school students and teachers. उसके लिए हमें ये सारी क्वालिटीज़ सबसे पहले अपने अंदर पैदा करनी होंगी. और मैं हमेशा ही अपने स्टाफ से कहती हूँ कि आपकी अपनी पर्सनालिटी के ट्रेड्स होने चाहिए और उसमें से कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिसकी एग्जाम्पल दी जा सके. अगर सोसाइटी, फैमिली, आपके स्टूडेंट्स, आपसे रिलेटेड लोग आपकी कोई एक क्वालिटी नहीं बता सकते तो दैट मीन्स दैट इज़ द फेलियर ऑफ योर पर्सनैलिटी. सो वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी. और हाँ, इस वर्कशॉप के बाद हम स्कूल्स में तो वैल्यू एजुकेशन देंगे ही इंशाल्लाह. और वो इस तरह की वैल्यू एजुकेशन होगी कि उसको हम मेजर कर सकें क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं सिर्फ मार्क्स देने के लिए. तो मार्क्स की कैटेगरी से निकल कर उनको एजुकेशन के साथ साथ कुछ वैल्यूज़ भी दी जाएँ और उन वैल्यूज़ को जज भी किया जाए, उनका रिकॉर्ड रखा जाए और एंड पर बच्चों को उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ प्राइज़ भी दिया जाए ताकि उनके अंदर मोटिवेशन आए और वो इस पर काम करें. सो प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्टर्स वर्क ऑन योरसेल्व्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्वालिटी पैदा करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी थॉट्स पर कमांड हासिल करनी है. एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है कि एक सोच बो और एक अमल काटो, एक अमल बो और एक आदत काटो और एक आदत बो और किरदार काटो, किरदार बो और किस्मत काटो. जैसे कि अजीम माहिर तालीम हॉर्समैन ने एक मरतबा कहा था,
आदत रस्सी की तरह होती हैं। रोज़ाना हम इस रस्सी की एक लड़ी बुनते हैं और जल्द ही उसे तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। So work on your thoughts and habits. After the session ended, there was a lavish lunch. We had lunch और उसके बाद हमने थोड़ी सी आउटिंग की। आफ्टर वर्कशॉप हमने पिक्चर्स लेने की कोशिश की तो आप देख सकते हैं कि लेडीज़ तो बस नाम से ही बदनाम है। यहाँ पर तो मेल्स ही हमारे लिए जगह खाली नहीं कर रहे थे। और आज थी हमारी होटल में लास्ट नाइट, तो आफाक मैनेजमेंट ने इसको सेलिब्रेट करने का सोचा एंड दे अरेंज्ड अ बोन फायर फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो मिलते हैं फिर बोन फायर में।